हाँ गाइस, आई एम सुजीत मौर्य और हम लोगों ने स्टार्ट किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है द सरचार्ज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल्स एच ऑफ पी बी ओ आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये होते हैं, इन पर सरचार्ज का रेट क्या पूछ रहा है, सरचार्ज एप्लीकेबल पूछ रहा है रेट कि किस रेट से इन्हें सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। कहा गया है इफ 10 पहला जो ऑप्शन है हमारा है 10% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। तो ये देखिए हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल CHUF आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं उन्हें टैक्स का पेमेंट करना होता है, सरचार्ज का पेमेंट करता होता है 10% ऑफ इनकम पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। ये हमारा राइट आंसर है कि अगर किसी इंडिविजुअल्स की इनकम अगर 50 लाख से अधिक होती है तो उसको 10% की रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा। सर 10% किसका? 10% ऑफ टोटल इनकम टैक्स, 10% ऑफ टोटल इनकम टैक्स, 10% ऑफ टैक्स। देखिए 10% ऑफ टैक्स, टैक्स बोले तो इनकम टैक्स, और इनकम हमारी कहां से एक्सीड होनी चाहिए? तो 50 लाख से एक्सीड होनी चाहिए। बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से अधिक इनकम होगी तो रेट ऑफ सरचार्ज हमारा कुछ अलग होगा। वो कौन सा रेट होगा? कहा गया 15% ऑफ टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पे 15% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़, यानी 1 करोड़ से अधिक होगी हमारी टोटल इनकम, तो उस पर हमें जो उसके बाद जो हमारा इनकम होगा, इनकम टैक्स इनकम टैक्स, उस पर हमें 15% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। एक दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बोथ एंड ए एंड बोथ बी एंड सी। ठीक, बोथ बी एंड सी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द सरचार्ज द सरचार्ज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट क्या है आप बताइए। कहा गया है where the total income exceed ₹1 crore but does not exceed ₹10 crore. Surcharge is payable at the rate of 7% of income tax. यस, ये सही है। और कहा गया है where the total income exceed ₹10 crore, surcharge payable at the rate of 12% of the total income। सही, दोनों, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन हमारा 3 सही है। अब वो कोई डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपी, तो उसे सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा 7% की रेट से। एंड अगर उसकी इनकम एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ रुपी से, तो उन्हें सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% of income tax. In respect of a non-resident SSC who is of the age of 60 years or of more but less than 80 years at the at any time during the previous year 1890, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1890 में कोई इंडिविजुअल है जो कि नॉन रेसिडेंट है और उसकी एज 60 इयर्स और मोर है, तो उस केस में उससे बताना है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। सॉरी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहा गया है अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, कहा गया है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होगा वो होगा 2.5 लाख रुपीज। ठीक, नॉन रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में हमारा एज जो होता है वो कोई मायने नहीं रखता है, वो ऑलवेज किसमें कवर होगा?
और उसमें 2.5 लाख के सेलिब्रेट, मतलब उसको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर एग्जेम्पशन मिलेगा और उसके बाद जो इनकम होगी उसके ऊपर उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्या है 18 पॉइंट बता रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें भी कहा गया, देखिए यहाँ लेस देन दिया गया है, इक्वल टू तो कहा गया अगर 2.5 लाख से उसकी इनकम, कहा गया नहीं, अगर उसकी इनकम, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम डज नॉट, मतलब उसकी जो इनकम है अगर 2.5 लाख रुपए से, मतलब 2.5 लाख रुपए तक अगर उनकी इनकम है तो उससे उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा और उस पर उन्हें कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर लेस देन, माने अगर 2 लाख, इसका कहने का मतलब है कि 2 लाख अगर 50,000 रुपये इनकम होगी एक व्यक्ति की, वो क्या होगा, उसको उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। कहा गया नहीं, अगर उसको 2.5 लाख रुपये तक उसकी इनकम है तो 2.5 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर इससे उसकी इनकम 3 लाख रुपये है तो इसमें से 2.5 लाख रुपये घटाकर 2,50,000 रुपये घटाकर जो 50,000 रुपये रेस्ट अमाउंट आएगा इस पर ही उसको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और ये 2.5 लाख तक उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, 2.5 लाख तक का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी इक्वल टू 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख के बराबर उसको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सरचार्ज इन केस ऑफ ए फॉरेन कंपनी इज पेबल एट द रेट ऑफ, बताया गया 2% ऑफ द इनकम टैक्स पेबल और इफ द टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। ये तो हमारा राइट है, लेकिन आगे देखते हैं 5% ऑफ द इनकम टैक्स पेबल इफ द टोटल इनकम एक्सीड, ये भी हमारा सही है। अगर 10 करोड़ से अधिक इनकम एक्सीड कर जाती है फॉरेन कंपनी की, उसको उस पर 5% की रेट से चार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारा ये राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ओके, 20 देखते हैं, बताया गया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ ए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन यहां बताया गया है नॉट बीइंग ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि नॉट बीइंग ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इसका मतलब क्या है, ए नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में हम क्या करेंगे कि एज का कोई मतलब हो रहता ही नहीं है, तो एज का कोई मतलब नहीं है, इसमें सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। यानी अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो कहा गया उसकी एज से हमें कोई मतलब नहीं है और उससे सिर्फ और सिर्फ हम 2.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन देंगे। 2.5 लाख रुपए तक की उसकी इनकम क्या कर देंगे, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर कोई भी इनकम चार्ज हम नहीं करेंगे, इनकम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे और उसके बाद भी जो इनकम होगी उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 21 देखते हैं, बताया गया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ ए सीनियर सिटीजन बीइंग ए रेसिडेंट। एक क्या ए रेसिडेंट है, ए रेसिडेंट है, तो कहा गया अगर एक सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसकी एज प्रीवियस ईयर में 80 इयर्स या उससे अधिक हो गई है, 80 इयर्स या मोर, इससे अधिक हो गई है, तो उसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं अगर किसी पर्सन की एज उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकम टैक्स का, उस प्रीवियस ईयर में 80 इयर्स या उससे अधिक हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे उसको, सुपर सीनियर सिटीजन। और इस केस में बताया गया है उसकी 5 लाख तक की इनकम जो होती है उस पर हम कोई भी टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, 5 लाख तक की इनकम को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 22 देखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म।
क्या गया, पार्टनरशिप फर्म के केस में मैक्सिमम सीलिंग कितनी है जिस पर कोई भी इनकम चार्ज नहीं किया जाता है। कहा गया है कि तो पार्टनरशिप फर्म को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, उसकी होल इनकम को हम टैक्सेबल कर देते हैं, उसकी जितनी भी इनकम आती है उस पर हम टैक्सेबल करते हैं, यानी जीरो जीरो बैलेंस, उस पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म को। द मैक्सिमम अमाउंट ऑन, देखिए एग्जेम्पशन तो दिया जाता है वो एक इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को दिया जाता है, बाकी किसी को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है। ओके, तो बताया गया है 23, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ एक कंपनी, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी हमारा जीरो बैलेंस होगा, इन्हें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 1920, 1920 के लिए कौन सा रेट ऑफ टैक्स फर्म के ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो कहा गया उस पर 30% रेट के हिसाब से उन पर टैक्स का चार्ज, इनकम टैक्स का चार्ज दिया जाएगा। इनकम टैक्स जो भी इनकम आएगी, अगर 1 रुपये की उनकी इनकम होती है तो इस पर हम 30% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, जिनकी हमारा 30 पैसे आएगा। ओके, फिर 29, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज रुपीज 3,45,000 रुपीज, द इनकम टैक्स पेबल इज रुपीज, इतना इनकम टैक्स पेबल किया जाएगा, एंड सरचार्ज पेबल इज रुपीज। कहा गया अगर किसी व्यक्ति की आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जिसको हम पहले बेसिक एग्जेम्पशन देंगे 2.5 लाख रुपए तक का, इसको 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है, यानी 3,10,000 में से जब हम बेसिक एग्जेम्पशन निकाल देंगे तो 60,000 रुपये हमारा टैक्सेबल इनकम बचा, जबकि इस पर कोई भी सरचार्ज का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर उसकी इनकम अगर 50 लाख रुपए से अगर इंक्रीज करती है, अधिक होती है, तो उनको 10% की रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना होगा, जबकि यहाँ पर 3,10,000 रुपये इनकम है, इसका मतलब इन्हें सरचार्ज का पेमेंट नहीं करना है। ठीक, कोई बैलेंस नहीं पेमेंट करना है, यानी जीरो बैलेंस उनको पेमेंट करना है। और बताया इनकम टैक्स कितना पेबल किया जाएगा, तो कहा गया इनकम टैक्स इस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 5% की रेट से, 5% की रेट से कितना आ जाएगा, 5 से 30, 3,000 रुपये हमारा आ जाएगा इनकम टैक्स। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर है बस, 3,000 रुपये इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, सरचार्ज का कोई भी अमाउंट हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 30 देखते हैं, रिबेट अवेलेबल टू, रिबेट हम किसे देंगे, रिबेट किसे देंगे, दिया जाता है। कहा गया रिबेट जो दिया जाता है वो दिया जाता है ओनली वन रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा तो उससे हम रिबेट नहीं देंगे। ख्याल रखिए, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए कहा गया है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम कोई भी रिबेट नहीं देंगे, लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा तो उसे हम रिबेट देंगे। और कहा गया कितना रिबेट दिया जाएगा, उसके लिए कहा गया मैक्सिमम रिबेट हम 2,500 रुपये दे सकते हैं, या इससे कम। अगर सपोज करिए अगर हमारी इनकम टैक्स जो आता है निकल कर, वो इनकम टैक्स 1,500 रुपये ही निकल कर आता है, और मैक्सिमम रिबेट उसको दिया जा सकता है 2,500 रुपये का, तो इस केस में कहा गया कि जो दोनों में से कम हो, यानी जो 2,500 रुपये जो अगर कम हो, 1,500 रुपये कम है, 1,500 रुपये का हम रिबेट उसको दे देंगे, यानी उससे कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, और अगले क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।